दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एयरपोर्ट सिर्फ एक साधारण सी बिल्डिंग या कंक्रीट का ढांचा होने के बजाय किसी खूबसूरत से फूल जैसा भी दिख सकता है? आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही बिल्कुल नए और बेहद अत्याधुनिक एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी भी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। जब आप इसे देखते हैं तो यह कोई भव्य मंदिर या दुनिया का कोई अजूबा नहीं लगता, बल्कि यह है भारत का पहला कमल के फूल के आकार वाला एयरपोर्ट। इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह जमीन पर खिले हुए एक विशालकाय कमल के फूल की तरह नजर आता है। आज हम इसी लोटस शेप्ड एयरपोर्ट यानी कर्नाटक के शिवमोग्गा एयरपोर्ट के बारे में बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा में गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बेहद खूबसूरत एयरपोर्ट की असली पहचान और इसके नाम के बारे में। इस एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट रखा गया है। यह नाम कर्नाटक के बहुत ही महान कवि और प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। लोग उन्हें बहुत ही प्यार से कुवेंपु कहकर बुलाते थे। यह शानदार एयरपोर्ट कर्नाटक के एक बहुत ही प्रमुख शहर शिवमोग्गा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर सोगने नाम के गांव में बनाया गया है। अगर हम एविएशन की भाषा में बात करें तो इस एयरपोर्ट का IATA कोड RQY है। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी पहचान कोई कोड नहीं बल्कि इसका अद्भुत आर्किटेक्चर है। इसके डिजाइनरों ने इसे इतनी बारीकी से तराशा है कि अगर आप कभी किसी ड्रोन कैमरे से या आसमान से इसे ऊपर से देखेंगे तो यह आपको बिल्कुल एक खिले हुए कमल के फूल जैसा दिखाई देगा। इसकी पंखुड़ियां इतनी स्पष्ट नजर आती हैं कि कोई भी इसे देखकर पहली नजर में हैरान रह जाए। अब यहाँ पर एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आता है कि भाई, शिवमोग्गा जैसे शहर में इतने बड़े, भव्य और करोड़ों रुपए की लागत वाले एयरपोर्ट को बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब इस पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति, इसके महत्व और लोगों की बरसों पुरानी परेशानी में छिपा है। शिवमोग्गा को पूरे कर्नाटक में मलनाड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह पूरा इलाका एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल और एग्रीकल्चरल हब है। शिवमोग्गा को भारत की सुपारी की राजधानी भी माना जाता है। यहाँ पर सुपारी और मसालों की भारी मात्रा में खेती होती है। लेकिन इस एयरपोर्ट के बनने से पहले यहाँ के लोगों और किसानों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पहले यहाँ से सबसे करीबी एयरपोर्ट कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में था और शिवमोग्गा से बेंगलुरु तक पहुंचने में सड़क या ट्रेन के जरिए कम से कम 6 से 8 घंटे का बहुत ही लंबा और थका देने वाला सफर तय करना पड़ता था। जरा सोचिए, अगर किसी को फ्लाइट पकड़नी हो तो उसे 8 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था। इतना ही नहीं, अगर देश विदेश से किसी टूरिस्ट को भारत के दूसरे सबसे ऊंचे और मशहूर झरने जोग फॉल्स को देखने आना हो या फिर अगुम्बे के घने और खूबसूरत जंगलों का नजारा लेना हो तो भी उन्हें बेंगलुरु उतरकर यही 8 घंटे वाला लंबा रास्ता लेना पड़ता था। इस वजह से कई टूरिस्ट यहां आने से कतराते थे। लेकिन दोस्तों, इस नए कमल वाले एयरपोर्ट ने इस पूरी की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। अब बेंगलुरु से शिवमोग्गा का सफर 8 घंटे से घटकर सिर्फ 1 घंटे का रह गया है। इससे न सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए वेस्टर्न घाट की हसीन वादियों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, बल्कि यहाँ के किसानों और व्यापारियों के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं है। इस एयरपोर्ट पर एक बहुत ही शानदार कार्गो टर्मिनल भी बनाया गया है। इस कार्गो की मदद से अब शिवमोग्गा और इसके आसपास के इलाकों के मसालों, सुपारी और बाकी कृषि उत्पादों को सीधे देश और विदेश के बड़े बड़े बाजारों तक बहुत ही आसानी से और कम समय में पहुंचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, अगर कभी किसी को कोई भयंकर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को बेंगलुरु या मुंबई के बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने में जो कीमती समय बर्बाद होता था, अब वो समय भी बच रहा है। यह एयरपोर्ट सही मायनों में इस पूरे इलाके के लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे खास चीज की
जो इस एयरपोर्ट को पूरी दुनिया में सबसे अलग और अनोखा बनाती है, और वो है इसका लोटस डिजाइन, यानी कमल के फूल वाला आकार। यह कोई ऐसी वैसी सजावट नहीं है कि बस बिल्डिंग के ऊपर कोई कमल की पेंटिंग बना दी गई हो। नहीं दोस्तों, इस पूरी की पूरी टर्मिनल बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर ही कमल की पंखुड़ियों के आकार में ढाला गया है। लगभग 4340 स्क्वायर मीटर के एक बहुत ही विशाल इलाके में फैली इस भव्य बिल्डिंग की छत को बनाने में 850 मीट्रिक टन से भी ज्यादा भारी भरकम स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इंजीनियरों ने इस स्टील को बहुत ही बारीकी और मेहनत से मोड़कर कमल की पंखुड़ियों का आकार दिया है। और जब रात के समय इन स्टील की पंखुड़ियों पर खास तरह की लाइट्स ऑन होती हैं, तो वह नजारा सच में इतना मनमोहक होता है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह डिजाइन सिर्फ बिल्डिंग को खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं चुना गया है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी सोच है। यह डिजाइन हमारे भारत देश के राष्ट्रीय फूल कमल को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। कमल का फूल हमारे देश में विकास, पवित्रता, सुंदरता और कीचड़ में भी खिलकर अपनी पहचान बनाने का प्रतीक है। ठीक उसी तरह यह एयरपोर्ट भी विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। अक्सर जब हम किसी छोटे शहर के रीजनल एयरपोर्ट के बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि वहां सिर्फ छोटे मोटे 40-50 सीटर वाले प्लेन ही उतरते होंगे। लेकिन यहीं पर इस शिवमोग्गा एयरपोर्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज और राज छिपा हुआ है। इस एयरपोर्ट का रनवे कोई छोटा मोटा रनवे नहीं है, बल्कि यह पूरे 3050 मीटर लंबा है। आपको एक अंदाजा लगाने के लिए बता दें कि यह कर्नाटक के ही मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से भी काफी ज्यादा लंबा है, जिसकी लंबाई सिर्फ 2450 मीटर है। इस जबरदस्त लंबाई का सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ पर न सिर्फ एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े बड़े पैसेंजर जेट्स बहुत ही आसानी से टेकोनफ और लैंड कर सकते हैं, बल्कि यह रनवे जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना के भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमानों को भी संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। जी हाँ, देश की सुरक्षा में काम आने वाले C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे विशाल मिलिट्री प्लेन भी इस रनवे पर आराम से उतर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह एयरपोर्ट सिर्फ आम नागरिकों के घूमने फिरने की सहूलियत के लिए ही नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय तुरंत राहत कार्य पहुंचाने के लिहाज से भी यह एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। 449 करोड़ रुपए की लागत में 33 महीने में बना यह एयरपोर्ट आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। इसके साथ ही यह पूरी तरह से एक ग्रीन एयरपोर्ट है। छत पर 100 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगा है। पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती, क्योंकि यहाँ गंदे पानी को 100% रिसाइकल करने वाला अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है। बारिश के पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और हर जगह LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। यह एयरपोर्ट सच में कमाल की इंजीनियरिंग का नमूना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।